श्री गणेशाय नमः। रक्त बीज का वध। माँ चामुंडा देवी, मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आयुक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है और नेत्रों में करुणा लहरा रही है। उनके हाथों में अंकुश, बाण, धनुष और शोभा पा रहे हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड दोनों दैत्यों को के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों द्वारा प्रजापति शुंभ के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध में कूच करने के लिए आगे दे दी। अब तो वह बोला कि अब उदायुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी वाहिनी को से घिरे हुए वहां जाकर के अपनी सेना के साथ प्रस्थान करें। कंबुज नाम वाले दैत्य 84 सेना नायकों के साथ अपनी वाहिनी लेकर के वहां कूच करें। 50 कोटि वीर और 100 धूम्र कुल के और असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का दोहार्द मौर्य काल के और असुर आदि युद्ध के लिए तैयार है और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राय शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। अब तो और उनकी अत्यंत भयंकर सेना को आता हुआ देख करके चंडिका देवी धनुष की टंकार करके पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को गुंजा दिया। हे राजन, तक्षण देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटों के शब्द से ध्वनि का उच्चारण किया और धनुष की टंकार से सिंह के दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं और भयंकर शब्द और काली ने अपने मुख का विस्तार कर लिया और विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया और इस प्रकार विजयिनी हुई। इस प्रकार तुमुल नाद सुन करके दैत्यों के सेनाओं में चारों ओर से आकर के देवी चंडिका देवी को, सिंह को तथा काली देवी ने क्रोध में भर करके उन्हें घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश करने वाले देवताओं का अभ्युदय हुआ तथा ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां अत्यंत पराक्रम के साथ बल के समान उनके शरीर से निकल करके उन्हीं रूप में चंडिका देवी के पास आकर खड़ी हो गई। जिस देवता का जैसा वेशभूषा, जैसा उनका वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर के असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस से युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र से कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। इस प्रकार महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर के आई और अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष को धारण किए हुए और महानाग के कंकन पहने हुए मस्तक पर चंद्र रेखा विभूषित हो रही थी। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उसी रूप में को धारण किए हुए थे। मयूर पर आरूढ़ होकर के हाथों में शक्ति को लेकर तथा दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए आई हुई थी। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर शांग धनुष और खड़ग लिए हुए वहां आ गई तथा अनुपम यज्ञ वाराह रूप में को धारण करके श्री हरि की जो शक्ति थी, वाराह शक्ति को धारण करके वहां उपस्थित हो गई। नरसिंह के समान शरीर को धारण करके वहां उपस्थित हो गई। गर्दन के बालों को झटकने से आकाश में तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ने वज्र हाथ में लेकर गिरिराज ऐरावत में बैठकर आए तथा उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र जैसा ही रूप था वैसा ही रूप धारण करके आए। तदंतर देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई तथा सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करते हुए अपराजिता देवी धूमिल जटा वाले महादेव से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर चले जाइए और अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ से कहिए, साथ ही में उनके अतिरिक्त जो भी युद्ध के लिए उपस्थित हो उन सभी को मेरा
संदेश पहुंचा दीजिए। दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में लौट जाओ और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिले तथा देवताओं को यज्ञ का भाग का उपयोग करने को मिले। इस यदि बल के घमंड में आकर तुम्हारी युद्ध करने की अभिलाषा है तो मेरी शिवाएं योगनियाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि देवी ने भगवान शिव को दूत बनाकर भेजा था, इसीलिए शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे दैत्य महादैत्यों और भगवान के साथ में उनके मुख से देवी के वचन सुन करके क्रोध में भर करके कात्यायनी विराजमान थी वहाँ उसी ओर बढ़ गए। तदंतर में दैत्यों के बड़ा अमर्ष हुआ। पहले ही देवी ने ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि से अस्त्रों से युक्त होकर सृष्टि की वर्षा करने लगी तथा देवी भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार करके उनके द्वारा छोड़े गए बड़े बड़े बाणों से, दैत्यों द्वारा चलाए गए बाण से, शूल से, शक्ति से फर्शों को काट दिया। फिर तो काली ने उनके आगे आकर के शत्रुओं को शूल से और प्रहार कर विदीर्ण करने लगी। इस प्रकार खड़ंगवान को कचुआ निकालती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी जिस और दौड़ती थी उसी तरफ कमंडलू का जल छिड़क करके शत्रुओं के ओज पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी देवी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति दैत्यों का संहार प्रारंभ कर दिया। इंद्र शक्ति ने वज्र के प्रहार से विदीर्ण होकर के सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा में बहने लगे तथा पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति और कितने को अपने थूथनों से मार करके नष्ट कर दिया तथा दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती को छेद दिया तथा दैत्यों ने उनके द्वारा चक्र की चोट से विदीर्ण कर दिया। और नारसिंगी और दूसरे महादैत्य ने नखों से विदीर्ण कर उनको खाती रही और सिंह नाद करते हुए दिशाओं में आकाश में गुंजित करती रही। युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी कितने ही असुरों को शिवदूती ने प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयंकर भयभीत प्रतीक होने वाले पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरने से शिवदूती ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों ने अनेकों उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए तथा मातृगणों से पीड़ित दैत्यों युद्ध से भागते हुए रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आए। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी और उसी के समान पराक्रमी दूसरे महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाते थे। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर तथा इंद्र शक्तियों के साथ युद्ध करने लगा। इंद्र ने अपना वज्र चलाकर रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने के बाद उसका शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न हो गए। फिर तो शरीर के रक्त से कितनी बूंदें गिरी और उनसे पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान और बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र के प्रहार से और मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हो गया तब रक्त बहने लगा तथा हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी युद्ध में रक्तबीज पर चक्र से प्रहार किया। फिर तो इंद्री ने दैत्य सेनापति तथा गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होते ही शरीर से जो भी रक्त चू रहा था उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य उत्पन्न हो गए तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गए। कौमारी शक्ति, वाराही शक्ति, माहेश्वरी शक्ति त्रिशूल से महादेव रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरी हुई महादैत्य रक्तबीज भी गदा से मात्र शक्तियों को पृथक प्रहार किया तथा शक्ति और शूल आदि से अनेकों प्रकार से घायल होने पर शरीर की रक्तबीज की धार से जो भी रक्त पृथ्वी पर गिर रहा था निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न होते जा रहे थे। इस प्रकार महादैत्य रक्त से प्रकट असुरों के साथ संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गए और इस प्रकार देवताओं को बड़ा भय हुआ
देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा, शीघ्रता पूर्वक चंडिके, तुम अपने मुख का विस्तार करो, अपने मुख को खोलो और रक्तपात गिरते ही रक्त बूंदों को से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार उनसे रक्त से उत्पन्न महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से दैत्य का संपूर्ण रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, और उसे भयंकर महादैत्य को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे महादैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यूँ कह करके चंडिका देवी ने शूल से और रक्त बीज को मारा तथा काली ने अपने मुख में उसके रक्त को ले लिया और गदा के पात्र से उन्हें तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज घायल शरीर से बहुत सा रक्त चुआ, किंतु जो रक्त की बूंदें गिरती चामुंडा देवी उसे अपने मुख में ले लेती। रक्त गिरते ही काली अपने मुख में से महादैत्य उत्पन्न हुए और उन्हें वह चट कर गई। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त को पी करके तदंतर देवी ने रक्त बीज जैसे रक्त चामुंडा ने भी पी लिया और वज्र, बाण, खड़ग और रिष्टि आदि से उन्हें मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से समुदायों से आहत होकर के रक्तहीन होकर महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। और हे नरेश्वर, इस प्रकार देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। मातृगणों ने असुरों का रक्त पान कर मत से उद्धत होकर नृत्य करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। संपूर्ण वातावरण शांतिमय हो गया। रक्त बीज का विनाश हुआ।